चिराग पासवान ने परिवार और पार्टी के अंतर कलह की सबसे बड़ा ठीकरा फोड़ा है और यह आरोप लगाया है सूरजभान सिंह पर कि वो इसी रूम में बैठकर कुछ और कह रहे थे 2 दिनों पहले और फिर जाते हैं चाचा जी के साथ और कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं और बाद में उनको अध्यक्ष बना देते हैं। यानी कि चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ भी बातें कर रहे थे सूरजभान सिंह। इसका दावा है चिराग पासवान का और उनका कहना है कि हम बहुत भरोसा करते थे सूरजभान सिंह पर, उन्हें दादा कहते थे। विधानसभा चुनाव के वक्त भी सारी पार्टी की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, क्योंकि हम पिताजी गुजरे थे तो हम उस काम में लगे हुए थे 12-13 दिनों तक। उसकी सारी जिम्मेदारी दादा पर थी, यानी कि सूरजभान सिंह पर थी। यह कहना था चिराग पासवान का कि हम ही नहीं भरोसा करते थे, हमारे पिताजी भी उन पर भरोसा करते थे और सूरजभान सिंह भी यह कहा करते थे कि हम रामविलास पासवान के हनुमान हैं। तो काफ़ी गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं चिराग पासवान। उन्होंने साफ कहा कि जितने भी पार्टी के टिकट बंटवारे थे वह दादा ही कर रहे थे और दादा पर ही यह जिम्मेदारी थी और रोज़ शाम को हमारी बात होती थी बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त। और इस वक्त भी जब एलजेपी टूट की बात जब हो रही थी और चाचा और चिराग पासवान में जो मतभेद की खबरें आ रही थी, तो इन सभी बातों को लेकर सूरजभान सिंह कई बार चिराग पासवान से मिले, जिसका दावा किया चिराग पासवान ने और साथ ही यह भी कहे कि वह 2 दिनों पहले तक सारी बातें कर रहे थे हमारी माताजी के साथ और हमारे साथ। वो तमाम चीज़ें और तमाम बातें कर रहे थे कि क्या चल रहा है पार्टी में और क्या चल रहा है चाचा के मन में। और चिराग पासवान यह भी कहते हुए नजर आए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 15 सीटें हमें मिल रही थी और जो लोग भी यह कह रहे हैं कि 25 मिल रही थी, 30 मिल रही थी, तो उन्होंने दावा किया कि कोई भी उन 5 सांसदों में कह दे कि 16 सीटें भी मिल रही थी बिहार विधानसभा चुनाव में हमें। तो यही कारण था कि हम फैसला लिए कि हम ये अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही यह भी दावा किया कि यह फैसला रामविलास पासवान का था। वह मरने से 11 दिन पहले यह कहे थे कि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है फैसला लेने की। और साथ ही चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर भी कहे कि मेरे पिताजी का कहना था कि पशुपति क्या कह रहा है और उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो अंतर कलह उसी वक्त से था, इस बात का दावा किया है चिराग पासवान ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए। साथ ही यह भी कहे कि रामविलास पासवान की जो आखिरी सेंटेंस थी कि तुम लोगों में यह हिम्मत नहीं है पार्टी के चुनौती देने की और पार्टी खड़े करने की। ऐसी बातें करके आखिर चिराग पासवान क्या कहना चाह रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। साथ ही एलजेपी के बड़े नेता सूरजभान सिंह पर जिन बातों को लेकर आरोप लगाए हैं, यानी कि साफ तौर पर पार्टी और परिवार की तोड़ने की बातें सूरजभान सिंह पर चिराग पासवान ने अब बातें रख दी है या आरोप लगा दिया है और कर दी है। अब देखना यह है कि सूरजभान सिंह क्या करते हुए नजर आते हैं। वह मीडिया से बात करते हुए कई बार कहे हैं कि हम चाचा और भतीजे को एक साथ लाएंगे। साथ ही यह भी कहते हुए नजर आए हैं सूरजभान सिंह कि हम एलजेपी में ही रहेंगे जीवन भर। साथ ही चिराग पासवान यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमने हमेशा उनका बचाव करते हुए नजर आए, जबकि वह एक बाहुबली नेता थे। साथ ही चिराग पासवान यह भी कहते हुए नजर आए कि हमारा भरोसा दादा पर बहुत था, उनके छोटे भाई और बच्चे के समान हम थे। मगर अब जो बातें आ रही है वो साफ कहना था कि 5 सांसदों को यहीं पर बैठा कर दादा ने सारी बातें की थी और हमें अलग होकर चुनाव लड़ने की बातें भी 5 सांसदों का था। और दावा किया कि अगर उन सांसदों में एक भी कह दे कि हमें 15 से ज़्यादा सीटें देने की बात हुई थी। साथ ही यह भी कहे कि पशुपति कुमार पारस बैठक में मौजूद नहीं थे तो उन्हें लैपटॉप के जरिए, ऑनलाइन के जरिए बैठक में जोड़ा गया। कई पार्टी और परिवार की अंतर्कलह के बाद चिराग पासवान का यह सारा बयान यह दावा करता है कि चिराग पासवान अब कहीं न कहीं उन 5 सांसदों से नाराज़ ही नहीं हैं, उन 5 सांसदों की अलग हो जाने से वह खुश भी हैं। अब देखना यह है कि क्या 5 सांसदों के तमाम लोग चिराग पासवान के साथ अब कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने एक अलग ही बातें कर दी है और एक अलग ही रूट तैयार कर लिया है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप तमाम बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम और खबरें के लिए और तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे के लिए झकास भारत देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें भेजी जा रही है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।